तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं थंबनेल पे कि ये आपका क्लास 9th के बच्चों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर टाइप का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, हमारे टीम के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन को देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये जो आपका है, आपका 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हिंदी 1 का रहने वाला। तो देखिए क्या है, MCQ टाइप का रहने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ के टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है और कैसा कैसा दिया हुआ है। तो इसको खंडों में बांटा गया। पहला जो खंड है क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कितना से 1 से 4 तक एक गद्यांश दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है गद्यांश। क्या है, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्वपूर्ण योगदान क्या बोल रहे हैं, महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुण है वो है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उनके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों का नींव पर ही आज देखते हैं नीचे क्या है, आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उनका मानस कुविचारों से ग्रसित होकर एक विचार के शैतान में क्या है, वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी क्या है योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उनकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता है। किंतु जब यह कुविचारों का घर बन जाता है तो पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी होती है। हिंसा और पापाचार जो है का क्या है, दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मानव का विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है, उनका साथ देती है। ठीक है, तो मानव जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, देखिए मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो किसका योगदान है, चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। गद्यांश को शक्तिशाली जो आपका बोल रहा है शारीरिक बल का, या फिर क्या है पूर्वजों के रीति रिवाज का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है पृथक धन दौलत का, या फिर विवेक और विचार का। तो ये जो है आपका गद्यांश वो विचार विवेक के बारे में ही है। इसीलिए मनुष्य को जानवरों से अलग कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिनके पास विचार बुद्धि है। ठीक है, और क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की श्रेष्ठता का नींव क्या है, पापाचार या सद्विचार, या फिर हिंसक प्रवृत्ति, या विवेक और विचार। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सद्विचार। मानव का श्रेष्ठता का नींव क्या है, सद्विचार। क्या है, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है, उत्साह, विवेक, तर्क शक्ति या बुद्धि। तो क्या नहीं आता पूछ रहा है, तो उत्साह नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक पूछ रहा है, तो क्या होगा, इच्छा शक्ति, या शारीरिक शक्ति, या फिर अलौकिक शक्ति, या फिर विचार शक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, विचार शक्ति। ये विचार के बारे में है, ये जो पूरा गद्यांश था वो किसके बारे में था, विचार के बारे में। तो इसका आप लोग शीर्षक भी दे दिए, टाइटल। ठीक है, फिर क्या हो रहा है देखिए, क्या है निर्देश, देखिए क्या, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या है देखिए, चलिए पढ़ते हैं क्या है काव्यांश। ये भगवान के डाकिये है जो एक
महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या है बाँचते हैं। ये कुछ आपका काव्यांश दिया है। फिर देखिए नीचे क्या है, क्या है केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। एक देश के जो धरती होते हैं वो दूसरे देश की धरती को क्या भेजता है, सुगंध। क्या है, भगवान के डायरेक्ट कौन है, पहाड़ और झरने, पंछी और बादल, या पेड़ पौधे, या फिर पानी और हवा। तो कौन हो जाएगा इसका, आप लोग इसको अब पढ़े होंगे तो ऊपर में ही दिखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी आपका सही है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, मिट्टी, फूल, सुगंध या उपहार। तो सुगंध भेजती है, पढ़े हम लोग। क्या है, प्रकृति को किस प्रकार में प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार में इसको प्रस्तुत किया गया। आप लोग अगर इसको पढ़े होंगे कविता को तो आपको पता है, दुल्हन, आनंद, या क्या है संदेशवाहक, या फिर मेहमान। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर सही आपका, ऑप्शन नंबर 3, संदेशवाहक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, पत्र, चिट्ठियाँ, निमंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, चिट्ठियाँ बाँचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। खंड अब बी में आगे कुछ व्याकरण से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए, आपका व्याकरण रहने वाला। क्या है, परिवर्तन शब्द का कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो परिवर्तन का उपसर्ग कौन सा है, प्र, पर, परि या परी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परमश्री, ठीक है, ये इसका उपसर्ग है। क्या हो रहा है, इस शब्द में इक जो प्रत्यय है नहीं है, इक प्रत्यय नहीं है, किसका, धर्म का या आर्थिक का, धार्मिक, आर्थिक या वार्षिक या शिक्षिक का। तो इसका कौन सा हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित का। इक जो है वो प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, या फिर परिणामवाचक विशेषण, या सर्वनाविक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक है। नदी का पानी कैसा है, सफ़ेद है, साफ है ना, स्वच्छ है, तो ये गुण बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है, मानव का सही विश्लेषण रूप क्या है, विश्लेषण बोल रहे हैं मानव का, ठीक है। मानवीय, यहाँ पर मानवीय व में हस्सी से, ये दीर्घई से है, और ये वाला है मानविक। तो इसका कौन सा हो जाएगा, आपको क्या पूछ रहा है, विश्लेषण मानव शब्द का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय, व में दीर्घी, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का क्या होता है स्त्रीलिंग रूप, क्या है, कविता, कवियत्री या कविताएं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग देखिएगा, यहाँ पर दीर्घई है, यहाँ पर हर्षई और एक दीर्घई है। तो क ब य में हर्षई, अत्र में दीर्घई, कवियत्री। पुस्तक का बहुवचन होगा, पुस्तक का क्या होता है बहुवचन, पुस्तकालय, पुस्तका, या फिर पुस्तकें, या फिर पुस्तकाए। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका बहुवचन, बोल एक वचन बहुवचन। तो कौन सा हो जाएगा इसका, पुस्तकें, पुस्तक एक वचन और इसका बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। कर्ता के ने चिन्ह का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है, गाय घास खाती है, गाय ने घास खाई, गाय घास ने खाई, गाय घास खा रही है। तो ने का सही आपको क्या पूछ रहे हैं, ने चिन्ह का सही प्रयोग कौन सा वाक्य में हुआ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गाय ने घास खाई, ठीक है। सुन के ही तो लग रहा है कि कौन वाला सही है कौन वाला नहीं है।
अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है पूछ रहा है। अग्नि को क्या क्या बोलते हैं पहले आपको जानना पड़ेगा। अनल, पावक, आग या अपूर्व। तो इसमें बोले 3 होगा, एक जो होगा वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपूर्व जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रसन्न का सही विलोम शब्द क्या होगा। प्रसन्न, प्रसन्न का क्या होता है। अप्रसन्न, प्रप्रसन्न या प्रप्रसन्नता या फिर प्रसन्नता या अप्रसन्नता। प्रसन्न का होगा अप्रसन्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रसन्न अप्रसन्न। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नष्ट हो जाना, आनंद से रहना या परास्त करना या फिर संतोष होना। तो इसका कौन सा हो जाएगा। छक्के छुड़ाना का सही आपका मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो छक्के छुड़ाना मतलब परास्त करना, किसी को हराना, ठीक है। क्या है। अन्न, अन्न, अन्न का सही अर्थ भेद कौन सा है। एक है अन्न और दूसरा है अन्य। तो इसका अर्थ भेद पूछ रहा है। तो एक का है, तो देखिए क्या है। मेला और अच्छा, ऐसा तो नहीं है। पहर या फिर रात, ऐसा भी नहीं है। पर्वत और पृथ्वी, ये भी नहीं होगा। अनाज और दूसरा। तो अन्न मतलब होता है एक अनाज और एक अन्न मतलब होता है दूसरा। तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये सब आप लोग को बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो चाहे तो आप लोग पढ़ के आराम से देख सकते हैं। अर्थभेद, ठीक है, 90 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त, मिश्र या उपवाक्य। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। जहाँ पर और, एवं ये सब लगता है, ये मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए। खंड ग, ठीक है। निर्देश क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसको पढ़ने से भी होगा, नहीं पढ़ने से भी होगा। क्या है देखिए। जो प्रस्तुत गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपको पूछ रही है। चैप्टर आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये देख के ही आपको 1-2 लाइन से ही पता हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब की पुत्री का बारे में बात हुआ है, ठीक है। नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, वो देवी मैना वाला, ठीक है। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, वो वाला है ना, वही वाला है ना। इसका 21 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। ये तो देख ही लिए हम लोग 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। के नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वह किसे अपने साथ नहीं ले जा सके। किसको वो छोड़ के चल गए थे। पत्नी, भाई, पुत्री या साथी को। तो वो अपने पुत्री को ले जाने भूल गए थे, नहीं ले गए थे, ठीक है। नाना साहब का महल कहाँ था। नागपुर में, कानपुर में या जोधपुर में या बिठूर में। तो कहाँ है उसका महल। तो बिठूर में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया। तो नाना साहब की, किसको। नाना साहब की पुत्री जिनका नाम क्या था, बालिका मैना को। नाना साहब को तो नहीं, उनकी बेटी को, पुत्री को, बालिका मैना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित क्या है। पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या है देखिए, पढ़ते हैं। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कठोरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहोरे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी।
ये क्या है देखिए, हरियाली हरियाली डाली किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का या गुलामी का या विधव का या कृषि का? तो इसका 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ये हो जाएगा स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? कोयल को, मैना को या सैनिक को या कैदी को? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 26 का। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, कैदी को। कैदी कोकिला वाला जो चैप्टर है उससे ये है। कैदी का संसार कितने फुट का होता है? तो 10 फुट का बताया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? युद्ध, योद्धा, वाजा या युद्ध का बाजा? इसको किसको बोलते हैं हम लोग? रणभेरी। 28 का हो जाएगा सी, बाजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 29 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो इसको देखिए, ऑप्शन जारसी, पछाई या फिर आपका सालीवाल या थारपर। तो ये किस जाति के बैल थे? हीरा और मोती जो आपका चैप्टर है, ठीक है, हिंदी का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या थे वो? साहीवाल। किस जाति के बैल थे? तो साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोग भोग की सुख है, इस पंक्ति किस पाठ की है? ये जो पंक्ति उपभोग भोग की सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है? दो बैलों की कथा, सावले सपनों की याद या फिर आपका उपभोक्ता की संस्कृति या ल्हासा की ओर? तो सुन के ही लग रहा है उपभोग जो है तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिमाग लगाइएगा इसीलिए हिंदी में। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? ज्ञान निकेतन या भक्ति निकेतन या फिर श्री निकेतन या श्रद्धा निकेतन? तो इसका कौन सा हो जाएगा? आपका चैप्टर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो श्री निकेतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है? महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार सर्वरूप कैसा कटोरा मिला? सोने का या चांदी का या स्टील का या पीतल का? तो उसे कैसा कटोरा मिला था जब वो कविता सुनाई थी? तो उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसका हारना जनमन कहा है? शहर का, गांव का, तालाब का या जंगल का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा को यमराज का दिशा बताया है। कबीरदास किसके विरोधी थे? पाखंड के या फिर कर्मकांड के या फिर भेदभाव के या फिर इनमें से सभी? तो किसके कबीरदास जो थे वो किसके विरोधी थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहता है? कवि जो रसखान है मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहता है? गोकुल, मथुरा या क्या है, द्वारिका या प्रभास? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 36 का, ऑप्शन नंबर ए। तो वो गोकुल में जन्म लेना चाहता था। क्या है, माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? बिजनौर या फिर क्या है, बुलंदशहर या फिर हाड़ूप या फिर टिहरी? तो कहाँ पर जाती थी माटी बेचने? 37 का डी, टिहरी जाती थी वो माटी बेचने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? शुभ कार्य, रीति रिवाज, बिजनेस या परंपरा?
तो ये जो था वो क्या मानता था, उसको बिजनेस मानता था, दहेज मांग रहा था ना। अगर आप चैप्टर पढ़े तो पता होगा आपका। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? एक झूठे व्यक्ति को, एक शराबी व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को, या एक चोर को। इसका कौन सा हो जाएगा? 39 का डी। वो एक चोर को सही रास्ते पर ले आई। कौन? लेखिका की दादी। इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है? भूकंप, बाढ़, सूखा या भूस्खलन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 40 का आज का लास्ट आपका जो है तो ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।